तो हेलो दोस्तों, आप सब लोग का फिर से स्वागत है हमारे एक और वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोलर पैनल के बारे में कि सोलर पैनल हम लगाए कि नहीं। एक्चुअल में सोलर पैनल क्यों बोल रहा हूँ, सोलर सिस्टम बोला जाएगा इसको, क्योंकि वो पूरा एक सिस्टम के साथ आता है, सिर्फ सोलर पैनल नहीं आता है। बहुत लोग यही सोचते हैं कि सोलर पैनल हम लगवा लेंगे तो काम हमारा चल जाएगा, डायरेक्ट बैटरी में लाओ जोड़ दिया, लेकिन एक्चुअल में वो पैनल नहीं, पूरा एक सिस्टम होता है जो सोलर पैनल के साथ लगता है। ये तो बात की बात है। आजकल लोगों को शौक हो गया है सोलर पैनल लगाने के लिए, जिसको ज़रूरत है वो भी लगा रहा है, नहीं ज़रूरत वाले भी लगा रहे हैं, और कुछ लोग शौक के मारे सोलर पैनल लगवा रहे हैं कि पड़ोसी ने लगवाया है तो हम भी लगवा लेते हैं। और ऐसे कंडीशन में बहुत सारी चीज़ें आप कर देते हैं, गलतियाँ, जिसके वजह से आपको जिस फ़ायदे के लिए लगाते हो वो फ़ायदा नहीं मिलता है। तो मैं यही सारी चीज़ें आज बात करने वाला हूँ इस वाले वीडियो में। तो यार देखो, सोलर सिस्टम लगवाना इतना आसान काम भी नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं सोलर सिस्टम लगवाने के लिए। मैं सिर्फ सोलर पैनल की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरा एक सिस्टम की बात कर रहा हूँ। सोलर पैनल के साथ उसका इन्वर्टर आता है, कंट्रोलर्स आती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। वो डिपेंड करता है किस टाइप का लगा रहे हो। सोलर सिस्टम जो होते हैं वो 3 टाइप के इस वक्त आ रहे हैं अभी फ़िलहाल के मौजूदा टाइम में। पहले 2 हुआ करती थी, पर अब 3 तरह की आने लगी हैं इंडिया के सिचुएशन के हिसाब से। तो पहला जैसे है ऑफ ग्रिड है, दूसरा है ऑन ग्रिड, और एक आता है हाइब्रिड। तो मैं आपको देखो कुछ चीज़ें हैं जैसे बताना चाहता हूँ। बहुत लोग एक चीज़ दिमाग में ये सोच के रखते हैं कि बिजली एकदम हम काट देंगे, हम बिजली से हमारा कोई मतलब नहीं रहेगा। ऐसा बहुत लोग सोचते हैं, ख़ास तौर पे घर के लिए, कि हमने सोलर पैनल या सोलर सिस्टम लगवा लिया तो हम बिजली के बिल कटवा देंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो प्लीज़ अपने दिमाग में से ये बात निकाल दें। घर के लिए पॉसिबल नहीं है, आप नहीं कर सकते हैं। अगर आप कर भी लेते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल आप बर्दाश्त कर पाएंगे, उसके बाद आपका तो फिर पता चल जाएगा कि हाँ, हमने गलती करी है। ऐसा करके आप किसी की बातों में आके ना करें। इस सारी चीज़ों के लिए कंपनीज़ बनी हैं अच्छी खासी, जिनके आप बताओगे तो वो ये सारी चीज़ें बता सकती हैं। अब इसमें क्या होता है, आप अगर लगवा रहे हो कोई भी सोलर पैनल, तो आप कितना बिजली यूज़ करते हो इस पे डिपेंड करता है। आप कितने यूनिट बिजली यूज़ करते हो। जैसे गर्मी में आप ज़्यादा बिजली यूज़ करते हो, ठंडी में कम बिजली यूज़ करते हो, तो इसके हिसाब से लगता है। अब मेनली यही माना जाता है कि गर्मी में आप जितनी मैक्सिमम बिजली यूज़ करते हो उसी के हिसाब से सोलर पैनल लगना चाहिए, अगर आप घर में लगाना चाहते हो तब। मैं घर के लिए बता रहा हूँ अभी। तो अगर घर में लगाना चाहते हो तो उसी के हिसाब से ही लगता है। आपने थोड़ा भी कम लगाया, तो आप अगर सपोज़ लगवा रहे हो कि हाँ चलो हम बिजली का बिल कम कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा, फिर आप नुकसान में ही जा रहे हो, फालतू हो जाएगा आपके लिए सोलर पैनल। आप सोच रहे हो कि आपके जैसे लोड, आपका 3 kVA का लोड है आपके घर में, 3 kVA चाहे 2 kVA, आपने लगवा लिया 500 वाट का सोलर पैनल, तो कोई मतलब नहीं है। आप मत लगाओ, पैसे मत वेस्ट करो। 500 वाट के हिसाब से सोचो, 35-36 रुपए पर वाट के हिसाब से सोलर पैनल मिलता है, और उसके साथ और भी चीज़ें लगेंगी। फालतू में लगवा रहे हो, मत लगवाओ, आपका पैसा नुकसान है। आप जब कैलकुलेट करने बैठोगे प्रॉपर तरीके से, तो आपको मालूम चलेगा कि आप नुकसान में जा रहे हो। आप लगाए थे फ़ायदे के लिए, आप बिजली का बिल तब भी भर रहे हो, क्या मतलब है। हाँ, ये सिस्टम कभी कभी किसी कंडीशन में काम आ जाती है। जैसे आप 500-600 वाट लगा रहे हो, ये वहाँ के लिए काम आती है जहाँ बिजली कम आती है। जैसे कुछ जगह बिजली 8 घंटे आ रही हो है, 8 घंटे अगर बिजली आती है, 8-10-12 घंटे, वहाँ के लिए ये सही है। वहाँ हम छोटा मोटा बैटरी बैकअप हम ले लिए, हम उससे बस अपना काम चला रहे हैं। बिजली चले जाने के बाद हम थोड़ा बहुत लाइट या फ़ैन वैन चला लिया, बस। इससे आप हैवी लोड्स वगैरह नहीं चला सकते। हैवी लोड के लिए भी बैठाओगे तब भी बहुत नुकसान है। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने खुद, पहले ऐसा कंडीशन था, अब चेंज हो गया है। पहले हमारे यहाँ पे बिजली कम आया करती थी, हमने तब लगवाया था, तो उस हिसाब, पहले के हिसाब से बहुत सही था। लेकिन हाँ, जब बैटरी ख़राब होती थी ना, बैटरी ख़राब होती तो हालत भी ख़राब हो जाती थी, क्योंकि उतना बैटरी लगवाना पॉसिबल नहीं है। उतना पैसा फिर से खर्च करो, 4 बैटरी लगी हैं, 4 बैटरी का पैसा लगाने में हालत ख़राब हो जाती है। तो इस बात को आप कृपया थोड़ा समझें। अब तो बिजली अच्छी खासी आने लगी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, काम चल जाता है, क्योंकि हमने सिस्टम भी बदल दिया है। तो अब चलिए आ जाते हैं ऑफ ग्रिड सिस्टम पे। हम सबसे पहले बात करेंगे। तो आप जो हमने पहले बात बताई उसको आपने पूरे बाकायदा समझ लिए होंगे। अब आगे जो चीज़ें बताऊंगा
ये सारी चीज़ें उसी में इंक्लूडेड हैं, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी। तो ऑफ ग्रिड सिस्टम में सबसे पहले चलते हैं। तो ऑफ ग्रिड सिस्टम आप ऐसी जगह लगाओ जहाँ मतलब बिजली कम आ रही है, या फिर आपको सिर्फ दिन में यूजेज है, रात में ज़्यादा यूजेज नहीं है। इसके साथ ऑफ ग्रिड सिस्टम के साथ बैटरी सिस्टम भी लगेगा, क्योंकि ये बैटरी के अंदर कनेक्ट होती है और बिना बैटरी कनेक्ट नहीं हो सकती है। एक्चुअल में आपको बैटरी लगानी ही लगानी पड़ेगी। तो स्कूल वगैरह में अगर आप लगाओगे, दिन में आपने सोलर से पूरा चीज़ इस्तेमाल किया, रात में थोड़ा बहुत बैकअप हमने ले लिए, वो बैटरी के थ्रू ले लिया, तो हमारा काम चल गया। ऐसे ऐसे सिस्टम घर में भी काम करेगा ऑफ ग्रिड में, कि आपने दिन में थोड़ा बहुत अपने चीज़ें यूज़ कर लिया, हैवी लोड नहीं यूज़ कर पाएंगे, हैवी लोड के लिए भी लगाएंगे तो रात में आपको फिर से बिजली से ही सब काम चलाना पड़ेगा। अगर आप बैटरी बैकअप भी लगाते हो तब भी, तो मैं घर के लिए लगा रहे हो तो आप छोटा ही लगाओ, सिर्फ आप लाइटें या फ़ैन वगैरह चला सकते हो। तो यहाँ के लिए 500-600 वाट बहुत है, या 1000 वाट तक का बहुत है, इतना आप लगा सकते हो। उससे ज़्यादा इसमें पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली घर वालों के लिए जो घर में ऑफ ग्रिड सिस्टम लगाना चाहते हैं। ऑफ ग्रिड सिस्टम स्कूल, ऑफिस या कोई आपका दुकान वगैरह है तो आप वहाँ के लिए बेहतर तरीके से लगा सकते हो। वहाँ पे आपके लिए बहुत है, क्योंकि ये सब चीज़ें दिन में ही चलती हैं, रात में तो चलाते नहीं हो आप। रात में थोड़ा बहुत कैमरे वैमरे हैं, थोड़ा यही सब चलता है, तो आपका बैटरी बैकअप पे चल जाएगा। आई होप कि आप ये चीज़ समझ गए होगे, नहीं समझोगे तो फिर से देख लो वीडियो पीछे करके। चलिए आगे चलते हैं ऑन ग्रिड सिस्टम पे। तो ऑन ग्रिड सिस्टम आप कभी भी छोटे पैमाने पे मत लगाओ। इसमें आपको क्या करना होगा, ऑन ग्रिड सिस्टम में आपको पूरा अपना 1 साल का बिजली का बिल देखना ही पड़ेगा कि आपके यूजेस क्या हैं, या फिर आगे आप कोई चीज़ और लगाने वाले हो तो उसके हिसाब से वाटेज बढ़ा लो, काउंट कर लो कि हाँ मेरा ये है तो अधिक यूनिट आ सकता है, तो अधिकतर बढ़ा के ही लगाया जाता है। तो अब यूनिट, ये सारी चीज़ें 1 साल की देखनी ही पड़ती हैं। और ये आप किसी भी लोकल दुकानदार वगैरह से सोलर पैनल लगाने की बात मत करना अगर लगवाना हो ऑन ग्रिड। तो ये स्पेशली कंपनीज़ हैं इसके लिए बहुत सारी जो लगाती हैं, वो सारी चीज़ें आपको बताएंगी। उन्हीं के जो वो कहें, बात कहें, आप वो सुन के करो, नहीं तो आप नुकसान कर लोगे अपना। कोई मतलब नहीं है, जिस चीज़ के लिए लगाओगे वो काम नहीं करेगा। और ऑन ग्रिड सिस्टम ज़्यादातर वहीं के लिए बेहतर है जहां बिजली 20 से 24 घंटे आती हो, यानी 18-20 घंटे बिजली आती हो, या तो 24 घंटे बिजली आती हो। अगर उससे कम आ रही है तो ऑन ग्रिड सिस्टम लगा ही नहीं सकते, क्योंकि ऑन ग्रिड का मतलब मैं बता देता हूँ। ऑन ग्रिड का मतलब होता है कि डायरेक्ट ग्रिड से कनेक्ट करना, यानी बिजली जो आ रही है उससे कनेक्ट होती है। यानी जो आप अपना बिजली बना रहे हो घर में तो यूज़ करोगे। अब यहाँ पे बैटरी बैकअप नहीं है, कोई भी कहीं भी आप बिजली स्टोर नहीं कर सकते, तो आप डायरेक्ट ग्रिड में भेज देते हो, बिजली बेच देते हो एक तरह से गवर्नमेंट को बिजली। तो ये कंडीशन होती है इसके अंदर। और जब भी अगर वो मेन बिजली गई, मेन ग्रिड गई, तो ये सोलर पैनल बंद हो जाएगा, आपके घर में बिजली भी बंद कर देगा अगर मेन लाइन गई तो ये कंडीशन इसके अंदर आ जाता है। और ये कभी भी आप छोटा लगाने की कोशिश मत करना। आपके घर का जितना लोड है, अगर 3 kVA का लोड है तो आप 3.5 kVA लगाओ, या फिर 4 kVA 5 kVA लगाओ, थोड़ा सा बढ़ा के लगाते हैं ये सारी चीज़ें। और सपोज़ अगर आपके पास 18 घंटे 20 घंटे का मैंने कंडीशन बताया, और मैंने बताया कि जब मेन वाली ग्रिड चली जाती है तो बिजली बंद हो जाती है, फिर ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे। तो इसके सिचुएशंस के बचने के लिए आ गया है अब हाइब्रिड सिस्टम, जो कि सोलर पैनल में आता है। हाइब्रिड में क्या है कि आपके पास अब एक बैटरी बैकअप भी है साथ में लगता है, जिससे आप 3-4 घंटे आप चला सकते हो, जो आपका लोड होगा उसके हिसाब से। तो आप जैसे दिन में सोलर चल रहा है तो सोलर से आपका सारा लोड चल रहा है, सपोज़ बिजली चली गई तो सारा बैकअप स्विच हो जाता है, तुरंत बैटरी पे चलने लगती है, और लाइट से तो कनेक्ट रहता ही रहता है, तो कोई दिक्कत है नहीं उसमें, आराम से। अब इन दोनों सिस्टम सेम ही एक तरह से समझो। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर बिजली बिल की बचत की कैसे होगी। तो इसमें आपका पूरी मतलब अच्छे तरीके से बिजली का बिल बचत होता है अगर आप सही तरीके से लगाया हो तब। तो आप एक जो बिजली गवर्नमेंट को बेचते हो, आप उनको जो भी बेचते हो, एक मीटर अलग आता है, सोलर का मीटर ही अलग लगेगा उनको जो बेच रहे होगे, तो जो यूनिट आप उनको बेचे हो वही यूनिट फिर रिवर्स आप यूज़ कर सकते हो, सिंपल। तो ऐसा चलता रहता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा लगा दिया, आपने सोचा कि हम गवर्नमेंट को बिजली बेचते रहेंगे तो हमारा उनके ऊपर चढ़ता रहेगा, हम जब मन करे तब बिजली यूज कर लें, तो ऐसा नहीं है। आप जब से बिजली लगाते हो 12 मंथ का टाइम होता है, 12 मंथ बाद जो आपने उनको बिजली बेची है ना, उनके ऊपर तो वो चढ़ता जाता है,
एक्चुअल में मैंने देखा है। तो फिर क्या होगा ना, रीसेट हो जाता है 12 मंथ के बाद, फिर जीरो से स्टार्ट होगा। तो आप बिजली से छुटकारा नहीं पा सकते, आपको लेना ही पड़ेगा, गवर्नमेंट का सिस्टम है ऐसा। लेकिन हाँ, अगर आप सोलर पैनल्स उनको दे रहे हो तो यार बीच बीच में आप उनसे, बिजली के बिल वैसे बढ़ने ही वाले हैं, तो ज़्यादा फ़ायदेमंद ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड, ये हाइब्रिड सिस्टम ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आप सच में सोलर पैनल पे बिजली वो अपना पैसा खर्चा करना चाहते हो तो आप ऑन ग्रिड सिस्टम के साथ जाओ, या तो हाइब्रिड सिस्टम के साथ जाओ। आप ऐसे शहर में रहते हो जहाँ 24 घंटा लाइट रहता है तो आप जाओ ऑन ग्रिड सिस्टम के, और जहाँ आजकल तो अच्छी खासी लाइट आ रही है और जहाँ 18-20 घंटे है वहाँ हाइब्रिड ज़्यादा बेहतरीन रहेगा। ये थी हमारी वीडियो में थोड़ी बहुत जानकारी। आई होप कि आपको ये जो भी छोटी सी जानकारी दिया ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ चीज़ है, कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हो कमेंट के अंदर, हम बाकायदा रिप्लाई देंगे। आगे भी लोगों की रिप्लाई देता ही रहता हूँ मैं, उनकी समस्या होगा इस पर। तो आपको कैसा लगा प्लीज़ वीडियो को बताना एंड लाइक कर दीजिएगा, और इसी तरह का इन्फॉर्मेशन और भी देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एक्चुअल में मैं ये वीडियो ना तीसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि आवाज़ एक में नहीं आई थी, एक में आवाज़ डबल हो गई थी। आई होप कि अब बढ़िया रिकॉर्ड हुआ होगा। तब तक बाय बाय।